मुख्यमंत्री गहलोत की अपील मानी प्रधानमंत्री मोदी ने। पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग मानी मोदी ने। गहलोत लगातार पिछले कई महीनों से ये अपील कर रहे थे। वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र को अपने हाथ में लेने की अपील वो कर रहे थे। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत की अपील पीएम मोदी ने मानी है। पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, इसकी दरकार है। खुद कई दफा सूबे के मुखिया कह चुके थे, अब मोदी ने उनकी सलाह मान ली है। गहलोत लगातार पिछले कई महीनों से ये अपील कर रहे थे। वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र को अपने हाथ में लेने की अपील खुद सीएम कर रहे थे। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ हुई वीसी में भी गहलोत ने अपनी बात रखी थी वैक्सीनेशन को लेकर। इस बीच कई पत्र भी लिखे गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद अब ये अहम खबर सामने है, बड़ा ऐलान किया गया पीएम मोदी की तरफ से। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार सूबे के खुद सीएम की मैं बात करूं या फिर तमाम मंत्री विधायक बार बार ये कह रहे थे कि अब कदम उठाना ही होगा केंद्र सरकार को। अब ये सलाह मान ली है, खुद सीएम की पीएम ने ऐलान कर दिया। ये बड़ी राहत है देशवासियों के लिए। देखिए, अगर हम भाजपा के लोगों से बात करें तो ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी कोई भी कठिनाई या आपदा आई तो वो खुद पर ही पहले लोगों की डिमांड थी, स्टेट्स की डिमांड थी कि वो वैक्सीनेशन का सारा काम हमें दे। फिर जब नहीं संभला, जब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं पूरे हो पाए तो बार बार प्रेशर किया गया कि केंद्र को दे दो। लेकिन सबके इधर एक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो घोषणा की उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया। लेकिन अगर हम राज्यों की या मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहले दिन से कोरोना के इस महामारी के संकट में जो भी फैसले लिए, जो भी दिशा देखी या दिखाई, वो बहुत ऐतिहासिक रही। और उसी का एक बड़ा पार्ट ये था कि पिछले 18 अप्रैल से अभी तक कम से कम 13 ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव के लिए किए कि केंद्र को किस तरीके से इस महामारी से निपटना होगा और वैक्सीन फ्री देनी चाहिए और वैक्सीन की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और राज्यों को बांटनी चाहिए। और इसके अलावा भी आपने अभी रिसेंट ट्वीट देखा होगा अभी का, तब उसमें भी आपको तमाम चीजों की परछाई दिख जाएगी। इसके अलावा 23 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले लेते हुए जो आज फैसले हुए हैं वो तब मांग रखे थे। इसके अलावा भी कई ऐसी चिट्ठियां, कई ऐसे पत्र खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा कि आपको कोरोना महामारी में राज्यों की कैसे मदद करनी होगी या राज्य किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, केंद्र को क्या कुछ करना चाहिए, और वो सारी मांग रखी जिसको आज पूरा किया गया। तो आज का जो फैसला है वो अच्छा फैसला है, देश के हित का फैसला। देरी हुई, लेकिन देखिए सच ये भी है कि वैक्सीनेशन की आपूर्ति कराने की बात लगातार सभी मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजी थी वो इकलौते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने बताया, दिशा दिखाई और जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर फैसला लिया। मैं राजनीति से अलग हटके बात कहना चाहूंगी कि जब भी देश में इस तरह की महामारी आती है तो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो आज इसको इस कलेक्टिव एफर्ट के रूप में पहल से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे स्वीकारा। इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन राज्य सरकार भी लगातार उस पर पिच करती रही। राज्य सरकार जो है राजस्थान की, वो भी लगातार खड़ी रही। तो ऐसे में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसका जो नतीजा है वो देशवासियों के हित में है। और हम बिल्कुल राज्य की सरकारें भी केंद्र के साथ मिलकर, दोनों सरकारें मिलकर आगे बढ़ेंगी तभी कोविड की इस जंग को जीता जा सकता है। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये फैसला सभी के हित में है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारियों के लिए भी। बात